गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, पीटर फर्स्ट ईयर। आज बेटा आज हम लोगों ने काफ़ी दिनों से साइंस के चैप्टर लगातार पढ़ते रहे और आज मौका मिला है कि एक चैप्टर है आपका फ्रैक्शन भिन्न, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर भिन्न को हम लोग किस तरह से जानते हैं, क्या समझते हैं, इसके बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, वह चीज जो P अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, वह चीज जो P अपॉन क्यू के फॉर्म में हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। वह जो P अपॉन क्यू के फॉर्म में हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो हमारा क्या कहलाता है। इस तरह की जो भी फॉर्म होती है वो फ्रैक्शन कहलाती है, भिन्न कहलाती है। वह चीज जो भी P अपॉन क्यू, जैसे कि 5/8। अब देखिए 5/8 में 5 अंश हो गया, ठीक है, और नीचे वाला हर हो गया, तो इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने देखा कि क्यू कभी भी 0 ना हो। कभी भी 0 का मतलब ये मैंने बोला कि 5 की पावर 5 और नीचे 0 लिखते हैं, दिस इज ए गलत, क्योंकि इसकी मीनिंग अनडिफिनिट होगी, इनफाइनाइट आती है, मतलब कि डज नॉट सॉल्व की मीनिंग करके आती है। अब बच्चों, प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब हमें भिन्न के बारे में और क्या पता है, और भिन्न के बारे में हम लोग ने पढ़ा भी है, और अच्छे से देख लीजिए। भिन्न के प्रकार होते हैं बेटा, हमारे भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। एक बात, नंबर 1 प्रॉपर भिन्न, ठीक है, दूसरा इम्प्रॉपर भिन्न और तीसरा मिक्स्ड भिन्न। तो प्रॉपर भिन्न किसे कहते हैं, सिंपल सा पहला बोला प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न और मिक्स भिन्न। तो बेटा प्रॉपर भिन्न हम किसे कहेंगे, उसको देखते हैं कि प्रॉपर भिन्न को हम क्या कहते हैं और अदर्स को। तो देखिए प्रॉपर भिन्न, PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, जो भिन्न के अंश, जो इस भिन्न का अंश हर से छोटा होगा, जैसे 5/8, 3/5, 12/17। तो हर समय में अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो वो उस प्रकार के भिन्न को हम प्रॉपर भिन्न या साधारण भिन्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है, हर यहाँ पे अंश जो है छोटा और हर बड़ा होता है, अंश छोटा और हर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अब आता है प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद आता है मिक्स फ्रैक्शन। किसे बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, और लास्ट में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसी का उल्टा है, वह भिन्न, ठीक है, अनियमित भिन्न प्रकार, क्या नाम है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। असाधारण भिन्न का मीनिंग वो हो गया जिसका अंश उल्टा हो गया बेटा, 12/8, ठीक है, 7/2, ठीक है। बात देखिएगा, और भी लिख सकते हैं 20/5, ठीक है। तो 20/5 ये सभी क्या है, ये सब भिन्न जो है इम्प्रॉपर भिन्न में आती है। अब मिक्स भिन्न जो होती है इम्प्रॉपर भिन्न की ही रूप होती है। मिक्स भिन्न, यहाँ पे इम्प्रॉपर भिन्न और ये मिक्स भिन्न आती है, MIXED, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये सब चीजें बातें समझ में आई होंगी। तो अगर हम इसकी भाग करें 8 दूना 16, तो अगर हम इसको भाग करें किनारे, 8 से 12 को भाग करना है, तो क्या होगा, 8 का 8 एकम 8 होगा, 8 और घट जाएगा क्या, 12 में से 8 गया 4 आ जाएगा। तो क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1/8 इंटू 4 इंटू 1, 8 एकम 8 और 4 12, 8 एकम 8 और 1 4 12 बेटा, ठीक है। तो ये एक फ्रैक्शन भिन्न, इसका हमने देखा मिक्स भिन्न, ठीक है, मिक्स्ड भिन्न के नाम से जानते हैं। तो ये प्रॉपर भिन्न और ये मिक्स भिन्न हमने बदला
तो ये बदला हुआ 3 प्रकार के भिन्न है, प्रॉपर भिन्न, मिक्स भिन्न और इनप्रॉपर भिन्न। ठीक है, जब इनप्रॉपर भिन्न को डिवाइड कर देते हैं तो वो मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। ठीक है, मिक्स भिन्न में बदलाव होके आ जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं भिन्न पे आधारित कुछ सवाल। ठीक है, भिन्न पर आधारित कुछ सवाल, क्वेश्चन सब करेंगे मजे से, सभी क्वेश्चनों को कराएंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बुक्स एंड योर रॉ मटेरियल्स, आप भी अपने बुक से रॉ मटेरियल से प्रैक्टिस कीजिए, हम भी आपको क्वेश्चन देंगे, कराएंगे। ठीक है, तो जैसे कि 1 से ही 1/4 प्लस 5 से ही 2/10 प्लस 3 से ही 3/8 को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आ जाएगा, इसको हल करो, हल करो। तो बेटा देखो बहुत ही सरल है, 4 एकम 4 और 1 5, पहले इसको बदल लिया, 4 एकम 4 और 1 5/4 प्लस 10 बचे 50, 50 और 2 52/10। ठीक है, प्लस 3/8, इतनी चीजें आ गई। अब ये जो छोटी हो सकती है इसको छोटा कर लो, 2 पंचे 10 और इसे कट कर लेंगे, 2 दूना 4 और कैरी बचा 6, तो 2 छंग 12, तो 2 दूना 4 और 2 छंग 12, तो 5/4 26। ठीक है बेटा, 5/4। ठीक है, देखते रहिएगा इसमें, 5/4 प्लस प्लस लगाया। ठीक है, 26 हुआ, 52/10 को काटेंगे 2 से, तो 2 पंचे 10 और 52 को ऊपर काटेंगे, तो 2 दूना 4 और कैरी 1, 2 छंग 12 और 3/8। अब हमारा रिजल्ट क्या आ जाता है, 5/4। ठीक है, प्लस 26/5 प्लस 3/8, ये हमारा रिजल्ट आता है। अब हम इनका एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, 5 4 8 का एलसीएम कितना होगा, तो देखिएगा किससे ये कटेंगे, तीनों, 8 पंचे 40, 5 40, 8 पंचे 40, 5 40, 4 दाम में 40, तो एलसीएम कितना निकल के आया, इसका 40 एलसीएम निकल के आया। एलसीएम निकाल लिया इसका 40, 4 दहा में 40, 10 से गुणा कर 10 बचे 50 आ जाएगा बेटा। ठीक है, फिर 26 पान 45 40 55, तो 26 में 8 का गुणा हो जाएगा, गुणा कर लेंगे, 8 छंग 48 के 8, 8 छंग 48, 48 का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना बेटा। ठीक है ना, 48 का 8, कैरी 4, 8 दूना 16, 16 और 4 20 हो गया बेटा। यहाँ पे प्लस में कितना लिख दिया, 208 आया, कहाँ से आ रहा है सब बता रहा हूँ बेटा। लास्ट में बेटा क्या है, लास्ट में है 8 पंचे 40, 5 आया, 5 का गुणा कर देंगे 3 में, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। तो ये हमारा पूरा टॉपिक क्या हुआ यहाँ पे ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, 5 तिहाई 15 करके, और ये आगे हुआ। अब इस नंबर को जोड़ लें। ठीक है, डरने की बात नहीं है, मैं जोड़ देता हूँ, 208 प्लस 50 प्लस 15, 208 प्लस 50 प्लस 15, तो ये चीजों पर ध्यान देंगे। 8 5 13 का 3, 5 और 1 6 7 और 7 हो गया, और 2 इतना 273/40। तो इसका आंसर आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं 273/40 इज आंसर। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना चाहते हैं तो देख लीजिए, मैं बता दूं कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाने के लिए क्या करेंगे। तो फिलहाल मिक्स फ्रैक्शन में अगर बनाना है इसको, तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब मैं इस ऊपर वाले हिस्से को मिटा रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, डिवाइड करना है बेटा बस हमें। ठीक है, और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए
अब 240 डिवाइड बाई 273, अब बताइए क्या होगा। तो 4 का 4, 4 दूना 8, 4 ते 12, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, 4 छंग 24। तो 4 छंग 24 4 बार में जाए, 4 छंग 24, 4 सत्तर 28 ज्यादा, तो 40 गुणे 6, 6 चौके 24, 0 240। तो 4 बार में जाएंगे, 4 2 4 0, घटा लीजिए 3 और क्या आ जाएगा 7 क्या 3, कट्टम। ये आ गया हिसाब हमारे पास देखा जोखा। ठीक, तो शेष को देखिए लिखने का तरीका, शेष को सबसे ऊपर रखते हैं, अपॉन में जिससे भाग कर रहे हैं उसको रखते हैं, 40 से भाग किया और कितने 4 4 टाइम, 4 चौके 16, 4 चौके 24, 224 प्लस 3, आंसर बेटा इसका हो गया 273 का आंसर जो हुआ 273। तो का वैल्यू मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन को 273 को 40 से भाग कर देना, मिक्स फ्रैक्शन बना लेना। जब मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे ये निकल के आ जाएगा आपके पास रिजल्ट। तो आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और लगाते हैं। 416 भाग जल्दी सॉरी, क्लास थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये 6 टाइम्स जा रहा है भाई, 4 छंग 24, 4 छंग 24 से 6 टाइम्स जा रहा है और 6 टाइम्स जाने के बाद ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। बाकी 6 क्योंकि 6 गुणे 6 चौक के 24, तो 6 बार में ले जा रहा हूँ लोग यहाँ पे, ठीक है, घटाने पर 3 और 4 3 7 हमारा रिजल्ट आएगा। तो अब जो रिजल्ट आएगा बनके ये गलत आया था, रिजल्ट जो आएगा 6/40, ठीक है, सॉरी 33/6, ये तुम्हारा एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। देखो बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन मिस प्रॉपर फ्रैक्शन, आप लोग मिस फ्रैक्शन के सवाल खुद ब खुद लगा लेंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से लगा सकते हैं और आसान भी हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। एक सवाल दिया है, 2/5 को 4/3 से भाग देने पर, 2/5 को 4/3 से भाग देने पर, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या है 2/5, ठीक है, 2/5 को ऑफ, को का मतलब ऑफ लिख लिया, 4/3 से भाग देने पर। तो अब देखिए होता क्या है, सवाल तो दे दिया, इजी सवाल है, लगाएंगे कैसे वो देख लीजिए भाई। 2/5 को 4/3, तो ये 4/3 पलट जाएगा, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, आगे क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 और ऊपर 3, 10/3 आया, ठीक है। एज ए रिजल्ट इज कम टू 3/10 हमारे पास रिजल्ट आया बेटा, 3/10 हमारा रिजल्ट आया हुआ है। तो इससे हमने फ्रैक्शन का एक और सवाल लगाया, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। बोर्डमास के रूल पे आधारित है, पहले बोर्डमास आपको पढ़ा देते हैं बेटा, इस सवाल को लगाने के लिए बोर्डमास बहुत ही जरूरी है। बोर्डमास क्या होता है उसको समझा देते हैं, फिर देन इस पे आते हैं, फिर फ्रैक्शन को और अच्छे से समझ लेंगे। भिन्न को और अच्छे से समझने के लिए बोर्डमास रूल, जिस बच्चे को पता है कोई बात नहीं, BODMAS, बोर्डमास, B फॉर
O4 B4, ठीक है। अब B4 होता है ब्रैकेट BRAKET ब्रैकेट। और कितने प्रकार के ब्रैकेट हैं? छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, ठीक है, और रेखा ब्रैकेट, और आपका आ जाता है बड़ा ब्रैकेट। तो ये प्रकार के हमारे ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। ब्रैकेट को तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। अगर हमें सवाल मिलता है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद ऑफ का मतलब होता है का मतलब मल्टीप्लाई को सॉल्व किया जाता है। मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से ही रिलेट करता है। डी का मतलब होता है, उसके बाद हम डिवीजन पे आते हैं, भाग पर आ जाते हैं। इस पे आ जाता है डी फॉर डिवीजन, मतलब डिवीजन का मतलब भाग पर आ जाते हैं। डिवीजन मतलब भाग पे आ जाते हैं। फिर हम इसके बाद मल्टीप्लाई पे आते हैं बेटा। मल्टीप्लाई है, ठीक है। मल्टीप्लाई पे आ जाते हैं, फिर गुणा कर लेते हैं, फिर एडिशन कर लेते हैं। इसके बाद एडिशन करते हैं, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। एडिशन करते हैं, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। बोर्ड मॉस क्या कहता है? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद ऑफ अगर लगा है तो ऑफ सॉल्व करो। अगर उसके बाद डिवीजन है कहीं तो डिवीजन सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होने के बाद हमारा बोले तो एडिशन सॉल्व होगा, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। तो बी फॉर ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में रेखा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ये ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद फिर क्या करेंगे? ब्रैकेट जैसे ही सॉल्व हो जाता है बेटा प्यारे बच्चों, ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद ब्रैकेट जैसे ही सॉल्व हो जाता है तैसे ही हमें कम टू पॉइंट पे आना है। आराम से ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम सीधे से सीधे जंप करते हैं। OF तो नहीं कहीं लगा है, मतलब OF मैंने का तो नहीं लिखा हुआ है कहीं पे। फिर का मतलब मल्टीप्लाई हो तो वो सॉल्व हो जाता है। फिर डिवीजन देखते हैं, डिवीजन करने पर कोई चीज़ तो नहीं कर रही है दिक्कत, तो डिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन माने भाग कर लेते हैं। भाग के बाद गुणा करते हैं बेटा। गुणा करने के बाद जोड़ते हैं, फिर घटा देते हैं। तो ये इससे प्रॉपर पूरा हमारा बोर्ड मास का रूल से अब सवाल लगेगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन देता हूँ, देखिएगा आप। और निश्चित पे है, आप अगर ट्राई करेंगे तो सवाल का आंसर आपके हाथों में होगा, ठीक है। नाउ एक सवाल है बेटा, 3/4 माइनस, लिखते रहिएगा साथ में, -3/3 1/8 प्लस 6 -3/4 2 -11 एंड दिस इज अ ब्रैकेट। ये ब्रैकेट लगा हुआ है। ये सवाल को सॉल्व करना है। पहले बच्चों, प्यारे बच्चों, पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को सही कर लेते हैं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लेते हैं। देखते हैं, बनाते हैं। 4 एकम 4 और 3 7, 7/4, ठीक है। मैं मिटाता जाऊंगा, ये बात समझ लीजिएगा। 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 माइनस अंदर का ब्रैकेट अभी देखेंगे। 8 त्रिक 24, 24 और 1 25/8। ध्यान से देखिएगा बेटा कैलकुलेशन। 25/8 प्लस 6 माइनस, अब छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो देखिएगा 3/4, ठीक है। और घटेगा क्या? 11 - 2 तो 9 आ जाएगा बेटा। 11 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? -9, और -9 माइनस माइनस प्लस कर देगा। अब गुणे आ जाएगा आपके पास ये 9, ठीक है। ये सॉल्व हो गया भाई, यहाँ तक सॉल्व कर लिए। ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ, ये कटेगा नहीं। अब हम सॉल्व करते हैं। 9 त्रिक 27/4 हो जाएगा, ठीक है। 7/4 माइनस, ठीक है, माइनस का 7/4 माइनस, अब 25 8 और ये सब चीज़ों को क्या करने, जोड़ लें, ठीक है। तो हमने क्या किया,
25/8 प्लस 6 प्लस 3 27/4 ये बना दिया मैंने। अब क्या है, अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 8 एकम 8 और 8 8 4 दूना 8, तो एलसीएम ले लेंगे, 8 एलसीएम आएगा, ध्यान से समझिएगा, 8 इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम 8 आने पर तो 7/4 स्टूडेंट, बेटा समझ में आ रहा है ना। अब एलसीएम ले लेंगे अच्छे से, 8 8 8 चौक के 32 भी एलसीएम हो जाएगा, और मैंने कहा 8 भी हो जाएगा, 8 एकम 8 भी हो जाएगा। 8 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 25 प्लस 8 8 6 48 बचेगा, 8 6 48 हो जाएगा बेटा, प्लस 8 8 चौक के 32 32 4 4 4 दूना 8, 4 का 4 4 दूना 8, 2 आया, 2 का गुणा कर देंगे 27 में, 27 दूना देख लें 27 27 में 2 का गुणा किया, 7 दूना 14, 1 2 दूना 4 और 1 5, 7 दूना 14 का 4, 1 2 दूना 4 और 1 5, ये आ जाएगा 54 अब ये चीज हो गई भाई। अब हमारे पास 54 में 48 ऐड करना है, 25 ऐड करना है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, 8 5 13, 13 का 3 13, 14 15 16 17, 17 का 7, ठीक है, कैरी 1 5 6 6 4 10 10 2 12 आया 127, ठीक है। तो 7/4 माइनस 7/4 माइनस का बेटा 7/4 माइनस का 127/8, ठीक है, 127/8 8 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लें इसमें भी आसानी से, 8 एलसीएम 8 हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एलसीएम 8 आ रहा है, ठीक है क्लास, 8 एलसीएम आ रहा है। अब देखिए फिर से 4 दूना 8, 2 2 का गुणा होगा 14, 7 दूना 14, माइनस का 127, तो 127 में से 14 घटा दो, 127 माइनस 14 कितना आ जाएगा, वेरी गुड 3, और इसमें से घटाएंगे बेटा कितना आएगा, 1 और 1 113, ठीक है, आंसर आया, निकल के आ गया पूरा सॉल्व करने पर, माइनस का 113, ठीक है, 113 बटा, सॉल्व करिएगा बेटा, ठीक है, 113 बटा 8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, सॉल्व किया मैंने, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस होंगे, आप उनको सॉल्व करके खुद देखिए, आंसर ट्राई करिए, और ना आए तो फिर बताएं, ठीक है। तो आज आपका ये फ्रैक्शन का क्लास जो है, और भी क्वेश्चंस ही हैं इसमें, आप मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, ठीक है, और मैं उस तरह के क्वेश्चंस को आपको जरूर करा दूंगा जो थोड़े से थोड़ा डिफिकल्टी देखने में लगते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चंस अगर देख लिया जाए, 1/10 प्लस 1/2/1 प्लस 1/30 क्वेश्चन दिया था, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 1/, तो हमें नीचे से सॉल्व करना है, इसमें 30 एकम 30 और 2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे नीचे से, तो आ जाएगा 30, ठीक है, 30 दूना 60 प्लस 1 61 बटा 30, ठीक है, 61 बटा 30 आ गए। अब अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे आ जाएगा 61 बटा 30, जो कि पलट जाएगा 30 बटा 61 हो जाएगा बेटा, 1/10 प्लस ये आ गई 1/61 बटा 30, ये पलट जाएगी आगे, 1/10 प्लस 30/61
होते हैं। ठीक है, अब एक्सेट में 30 को जोड़ देंगे और आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यही इसका आंसर आ जाएगा। एक्सेट और 30, ठीक है, 60 30 90 होता है, 90 और 1 91 हो जाएगा। 91 तो 1/91, 91 बटा 61। देख लीजिए फिर से 10, इधर इसको एक जीरो बढ़ना है बेटा। ठीक है, तो कितना बनेगा, 610 बनेगा, ये बन जाएगा। अब प्लस इसमें 30 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 30 ऐड हो जाएगा, 30 और इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा बेटा, देखो 30 और 610, 30 ऐड कर दोगे 610 में से तो 0 और 2 और 1 3। देखिएगा मेरा लाउड थोड़ा कम हो रहा है, भले देखिएगा, लेकिन एडिशन है बेटा, हम इसको ऐड करते गए नीचे से। ठीक है, 0 तो 3 और 1 4 आ गया, 4 और ये 6 आ गया, 640 हो गया। 640 बटा 61 क्या आ जाएगा, 640 आया। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 640। तो 640 से नीचे आपका 61/640 आंसर, 61/640 इट इज a 61/640 इज द करेक्ट आंसर, इट इज अ करेक्ट आंसर। 61/640 इट इज अ करेक्ट आंसर। वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। 1 बटा क्वेश्चन था 1 से 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/30। ठीक है, पहले नीचे को सॉल्व कर लिया, 30 दूना 60, 60 और 1 61, 30 दूना 60, 60 और 1 61 बटा 30 आ गया, 61 बटा 30 आ गया बेटा। अब हमको 61 बटा 30 को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो 30 ऊपर चला जाएगा, 61 नीचे आ जाएगा। तो वैसे मैंने क्या, 30 ऊपर 61 नीचे। अब एलसीएम बना लेंगे 110 और 61 का, तो 110 गुणे 61 तो 110, 610 हो जाएगा। भाई 61 गुणे 10 तो 610 प्लस 90 तो 90 जोड़ लेंगे, 30 जोड़ लेंगे तो फिर यहाँ पे 610 प्लस 30 640 और इसको पलट देंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा 61 बचा 640, दिस इज राइट आंसर। तो ये फ्रैक्शन का जो चैप्टर है आपको और भी अच्छे से और भी सम्स करके मैं दिखला सकता हूँ, और भी देखना है तो आप देखेंगे। ठीक है बेटा, आपको इसके बाद अलग डेसिमल के जोड़ आते हैं कि नहीं, डेसिमल के घटाने आते हैं कि नहीं, गुणा आता है कि नहीं, मल्टीप्लाई नहीं आता है, तीनों चारों चीजें एक ही बार समझ लेते हैं। ठीक है, डेसिमल चैप्टर से अगर डेसिमल भी फ्रैक्शन नहीं है तो देखिए डेसिमल है क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दिस नंबर is called डेसिमल। ये नंबर क्या कहलाते हैं, डेसिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस नंबर इज कॉल्ड डेसिमल। इन्हीं से मिलकर डेसिमल बनता है। तो डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत ही आसान होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करते हैं हम पॉइंट की गलतियां करते हैं, लेकिन वो मैं सिखाऊंगा आपको, वो पॉइंट की गलतियां नहीं होगी, 110% गारंटी, जिसको पॉइंट की गलती होगी वो नहीं होगी। और डिवाइड भी सिखाते हैं। तो पहले ले चलता हूँ, मैं छोटा सा सवाल ले लेता हूँ। मैं 0.25 को मल्टीप्लाई करना है 0.225 से। ठीक है, तो बेटा अब मल्टीप्लाई में निकल ले, तो भाई क्या है 0.225 और 25 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पॉइंट हटा दें यहाँ पे, बेचक मल्टीप्लाई करें 50 25, फिर कैरी 2, 5 दूना 10 और 2 12 का 2, 5 दूना 10 और 2 कैरी 12, 12 का 2, तो ये इसका मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कितना आया 1 2, देखिए मल्टीप्लाई क्या आया 1 2 2 5,
अब आता है डेसिमल लगाए तो लगाए कहाँ पे। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे हमसे यही कहते थे, डेसिमल लगाए तो लगाए कहाँ पे। बेटा देख लो 1 2 3, यहाँ पे 3 पॉइंट में डेसिमल और एक और एक 2 पॉइंट पे डेसिमल है। तो मतलब कि गिन लो तो इतने जगह पे डेसिमल तुम्हें, आप रुपये देखिए, अगर आप डेसिमल हटाते हो इनका तो आपको कितने जीरो मिलते हैं। तो देखो इनको हटाया 2 जीरो मिले और इनको हटाएंगे तो कितने जीरो मिलेंगे, 3 जीरो मिलेंगे कि नहीं। तो 3 और 2 5 जगह पे डेसिमल लगाओ, 1 2 3 4 और चौथा 5 डेसिमल। ठीक है, डेसिमल लग गया। ठीक है, फिर से देख लो कैसे बताया। ठीक है, आंसर आ गया, गुणा तो करना आ गया, सिंपल तरीके से गुणा करना है। फिर सिंपल तरीके से गुणा करने के बाद बेटा ध्यान दीजिएगा, जब गुणा आपका आसानी से हो जाता है तो आप उसको बहुत ही आसानी से लगा भी सकते हो। जैसे इसका गुणा करने पर कितना आया भाई, हमारे पास सवाल था 225 पॉइंट इंटू 0.25, ये सवाल था। अब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया, आंसर इज कम 1225, ये आंसर आया। ठीक है, अब डेसिमल लगाएंगे कहाँ से, तो बेटा मैंने बताया इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो 3 जीरो नीचे आएगा, 3 2 5 जीरो। तो 5 जीरो के लिए 1 2 3 4 और एक 5 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारा आंसर जो है सटीक आंसर हो जाएगा। एक उसका पूरा सटीक वैल्यू और सटीक आंसर हमारा हो जाएगा 0.001। अच्छा, इसी तरह बच्चे हमसे कहते हैं सर डिवाइड में मुझे दिक्कत होती है, तो देखो डिवाइड भी सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए डिवाइड हम लोग करने जा रहे हैं, उसको कैसे करेंगे। डेसिमल का डिवाइड है भाई, हाँ चलो 625 डिवाइडेड बाई 0.25 0.2। अच्छा, ये डिवाइड करना है भाई। ठीक है, कितने बच्चे हैं जो इसको कर लेंगे। ठीक है, गुड। देखते हैं कैसे करेंगे भाई, इसका डिवाइड है हमें करना है। तो पहले चीज मैं सिंपल मेथड बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद घर वाला मेथड बताता हूँ। पहले तो बच्चा क्या करेगा, एक ठकाठक कितने 1 2 3, तो 1 2 3 ठकाठक 3 जीरो नीचे, बोलो बोलो बेटा 3 जीरो नीचे, ऊपर इधर से हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर। ठीक है, 2 जीरो ऊपर, 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, कितना बचा 10 बचा, 10 बचा ना, तो यही 10 इसका वो हो जाएगा। तो अब हम इसको करते हैं 25 डिवाइड बाई 625। ठीक है, तो 25 डिवाइड बाई 625, तो 25 एकम 25 25 25 25 625, 25 का 25 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 या 75, तो ज्यादा हो जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगी 1। ठीक है, 2 और 1, तो 25 या 25 दूना 50 हो गया। अब 25 25 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। पहली बात तो ये हो गई कि 25 25 कैंसिल आउट हो गया। अब 25 जो है एक टारगेट बन गया। अब इसका डेसिमल लगे तो लगे कहाँ पे, देखिए तो बेटा पॉइंट जब हमने सॉल्व किया था तो बस पॉइंट सिखाया मैंने आपको, आप इधर सॉल्व कर लिया करो। इसमें किनारे जब सॉल्व कर लोगे 0.625 अपॉन 0.25, तो पॉइंट हटेगा, यहाँ से भी पॉइंट हटेगा, यहाँ पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे, इधर से हटेगा तो 3 जीरो नीचे आ जाएंगे। तो 1 2 1 2 कैंसिल 10। अब आ गया 62.5, तो 62.5 इज आंसर। ठीक है, मतलब पॉइंट कितना आंसर पे लगेगा, एक ही स्थान पर पॉइंट लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास टू अटेंड द लेक्चर। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इस चीज़ को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करो। जो जितनी ज़रूरत होगी मैं इसमें और भी अच्छा से अच्छा चीज़ें डालूंगा। ठीक है, अब तुम लोग के मैथ के चैप्टर मैंने चालू कर दिए हैं, तो अब मैं मैथ भी पढ़ाऊंगा। बच्चों का कहना था कि सर मैथ के कुछ चीज़ें पढ़ाई जाए, तो मैथ में फ्रैक्शन ख़त्म हो गया, डेसिमल मैंने जोड़ घटाना गुणा भाग तीनों सिखा दिया तुम्हें। अब आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको कल से
एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।